वैसे तो हम भगवान की भक्ति गृहस्थी वाले खूब करते हैं। नाम, पूजा, पाठ, मंदिर, किताबों का अध्ययन। लेकिन मानव जीवन एक अनुपम उपहार है। ये जानकारी हमें सत्संग के माध्यम से, संत के ज्ञान से होने लगती है। जैसे एक कंवारी लड़की है, वो फुल श्रृंगार कर लेती है, बिंदी भी लगा लेती है, सारे श्रृंगार, चूड़ी भी पहनना, अंगूठी पहनना, गले में पहनना, कान, नाक, सब में। लेकिन मांग तो जब भी भरी जाती है जब उसकी शादी होती है। उसी तरह से हम बहुत करते हैं पूजा पाठ, लेकिन सत्संग में आके जो अनुभूति होती है कि हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन कैसे लाना है। जैसे हम रसोई में कार्य करते हैं तो हम बिगड़ी हुई चीज को भी अच्छी बना देते हैं थोड़ा मसाला डाल के। उसी तरह से सत्संग में आके हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं। पहले क्या होता है, दूसरों के स्वभाव में परिवर्तन करना चाहते हैं, हम दूसरों की आदत सुधारना चाहते हैं। और जीवन अनमोल अनुपम उपहार ईश्वर ने हमें दिया, लेकिन ईश्वर ने जैसे संत का संग दे दिया, गुरु का ज्ञान आपको अपनी भक्ति के द्वारा, हरि की भक्ति, ईश्वर की भक्ति आपको अपने पुण्य कर्म से मिल गई। और अब भक्ति की जब ईश्वर की कृपा होती है तो आपको गुरु ज्ञान देता है मंत्र के माध्यम से। और जब गुरु ज्ञान देता है तब ईश्वर रूप में संत मिलते हैं। और संत मिलते हैं तो आपके घर में चारों तीर्थ, चारों धाम, सारे तीर्थ, सब देवी सब देवता विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि जो ईश्वर नहीं कर सकते वो संत करके दिखा देते हैं। संत के नियंत्रण में ईश्वर भी रहते हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, अब वो इसी में अपने कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। लेकिन गुरु और संत को धरती पे अपने ही रूप में भेज दिया कि जो प्राणी भटक रहे हैं, जो प्राणी बुझे हुए हैं, उनको प्रकाश से प्रकाशित करो। तो संत सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हम ही करते हैं। आप देखो, आप के घर में मान लो कोई फल का पेड़ लगा है और वो फल बहुत मीठा है, आप उसका बीज रखोगे कि हम इसको दोबारा उपजाऊ भूमि में डालकर और बनाएंगे इसके पेड़, उसकी पौध हम सबको देंगे, क्यों? फल मीठा है। तो गुरु जो है, संत जो है, वो वृक्ष का रूप होता है। अब शिष्य का काम क्या है कि वो गुरु के भाव को वितरित करे, गुरु के भाव को फैलाए। और हमारा ये सत्संग गृहस्थियों का सत्संग है। इसमें हमें ये समझाया जाता है, सद्गुरुदेव हमेशा कहते हैं तुम शांति से रहो, तुम आनंद से रहो, तुम निरर्थक चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा रक्षक। तुम प्यार से रहो, तुम लड़ाई झगड़ा मत करो। क्यों करते हो? क्यों तुम अपने स्वभाव को नहीं जान पा रहे हो। और आज जैसे बच्चे को 6 साल का है, क्या 7वीं लग गई? आज से 7वां लगा। एक दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7वां आरंभ हो रहा है, 6 पूरे हो रहे हैं। यानी कि भगवान की छत्र छाया बनी रहे 7 दिन। यही तो है, 7 ही तो स्वर होते हैं, 7 ही दिन होते हैं, ठीक है, 7 ही लोक होते हैं। तो अनुपम उपहार क्यों बता रही हूं मैं कि अनुपम उपहार सत्संग में आके जान पाता है प्राणी कि मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य क्या है। आप बिना सत्संग के, देखो आप जान गए होंगे भक्ति करके, मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन मैंने तो जो अनुभव किया मैं वही बताना चाहूंगी ना। सत्संग में आके हम उद्देश्य बना पाते हैं कि हमारा एक उद्देश्य क्या है। जैसे एक बच्चे का उद्देश्य क्या होता है? पढ़ाई करना, पढ़ाई करके जो उसको बनना है वो कोर्स लेता है,
सब्जेक्ट लेता है और वो कोर्स करता है। तो हमने पढ़ाई तो कर ली, खूब पूजा पाठ की, अब हमने जो कोर्स लिया और सब्जेक्ट लिया, जो कोर्स किया उसके हिसाब से हमें सत्संग मिल गया। अब सत्संग मिल गया तो अब हमें तनख्वाह मिलने लग गई भाव की, भक्ति की। देखो भाव सबसे बड़ी भक्ति है। हम तो विदुर जी भाव के भूखे, ये नहीं कहा हम तो केले के भूखे हैं, सेब के भूखे हैं, हीरे मोती के भूखे हैं, नहीं कहा। हम हमारे जीवन में बाहर के लिए कितना परिश्रम करते हैं, सुख समृद्धि के लिए, लेकिन जब हम सत्संग में आएंगे, हमें हमारा उद्देश्य बनाना आ जाएगा और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो संत हमारा उद्देश्य पूरा करेगा। हमारा उद्देश्य क्या है? मानव जीवन को सार्थक करना। अब मानव जीवन सार्थक कैसे होगा? सत्संग में आके चेतना जागृत होती है। देखो आप सत्संग में बहुत लोग जाते हो, लेकिन सत्संग का मतलब ये नहीं है कि आपने 2-4 भजन करी, फिर तेरी मेरी कर ली, बुराई कर ली, घर गृहस्थी की बात कर ली, मेरी सासू बेकार है, मेरी जिठानी बेकार है, मेरी ननद बेकार है। ये कोई सत्संग नहीं है। आप लोगों ने तो अमृत पिया, अमृत पी के जहर पी लिया, तो फिर क्या काम आएगा बताओ? सत्संग कोई काम नहीं आएगा। मतलब पुण्य कर्म किया इतना सा, पाप कर्म कर लिया बड़ा। सत्संग ये सिखाता है कि जब चेतना जागृत हो जाएगी तो आप किसी की जिंदगी में जहर नहीं घोलोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी के जीवन में लड़ाई झगड़ा विवाद तर्क वितर्क नहीं करोगे, अपना जीवन सुधारोगे। आप अपना घर साफ करते हो क्या? दूसरों का भी करते हो क्या? आप क्या कहते हो, मैं तेरी नौकरानी हूं क्या? यही तो कहते हो ना। लेकिन संत कह रहा है मैं तो थारा सा के घर को नौकर हूं, तारो यो घर साफ कर रहे हो। साफ कर रहे हैं सत्संग अपने सदगुरु अपनी अमृत वाणी के द्वारा। अब हम क्या कहें, देख भैया कूड़ा मत फैलाना, देख बेटा कूड़ा मत फैलाना, देख आज सत्संग है, तो आप ये कहो ये देख मेरा जीवन सदन बन गया, अब यहाँ पे कूड़ा नहीं फैलाना। अब मन को मना करो, ए चंचल मन ना गंदगी नहीं लानी, अब ए बुद्धि अब कुबुद्धि नहीं बननी है, ए चित्त अब किसी का पॉम्पलेट नहीं छापना है, अंदर ही रहना है। तो मन क्या होगा? मन को रस मिलेगा तो मन बाहर नहीं भटकेगा, मन स्ट्रोंग हो जाएगा। आंधी तूफान आते हैं प्रकृति में तो क्या स्ट्रोंग जो पेड़ है वो गिरेगा नहीं। दूब एकदम नम्र है, वो एक बार झुकेगी फिर सीधी खड़ी हो जाएगी। तो या तो स्ट्रोंग बनो इतना कि आपको कोई गिरा नहीं सके, या इतने कोमल बन जाओ कि आप में हाथ ही नहीं डाल सके। इसके लिए सदगुरुदेव क्या कहते हैं हमें कि तुम अपने इंद्रियों का सदुपयोग कर लो। बस आंख कान वाणी श्वास हाथ पैर त्वचा, इनका सदुपयोग कर लो। इनसे आप बिल्कुल भी गलत मत करो। आपका कोई गलत कर रहा है, आपका प्रारब्ध है। आप किसी का गलत कर रहे हो, ये आप भाग्य में लिख रहे हो। भाग्य से संत मिलता है। और देखो जब जागृति आ जाएगी तो मान और अपमान दोनों से ऊपर उठ जाओगे। जब आप लोगों ने ये मान सम्मान दिया, बिल्कुल भी मन में ये नहीं आया कि मेरा हो रहा है। मैंने कहा गुरुदेव आपका हो रहा है। और आपको वास्तव में मैं सही बात बताऊं, मैं 4 साल से क्या 4 साल से पिलानी में बाहर निकली हूँ, पहला कदम इनके घर पे। ये बता। और खींच के लाता है प्यार इंसान का, भगवान को खींच लेता तो संत है ही क्या। भाव है, भाव में भाव बहते जाओ बहते जाओ, बहते बहते सत्संग का किनारा मिल गया। आपके तो ये हो गया फूली फूली मैं फिलू फूला मेरा अंगना। संत घर आए पावना। तो गुरु जी का भाव ही ऐसा है, ऐसा ही भाव। भक्त अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, लेकिन भक्त अपने इष्ट अपने आराध्य को इतना जागृत कर लेता अंदर से, इतना भाव ले लेता है कि इष्ट को आराध्य को कदम कदम पर उसके साथ चलने के लिए अधिकृत कर लेता है। जैसे यशोदा मैया कृष्ण के पीछे पीछे भागती है, ऐसे हमारे गुरुदेव हमारे पीछे पीछे भागते हैं।
हमारे पीछे पीछे रहते हैं। इसकी शक्ति और इनकी पुकार ने ही यहाँ सत्संग किया है, और बच्चे का प्रारब्ध है। तो हम बच्चों को शुरू से ही संसार का ज्ञान तो दे ही दे। देखो, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। बच्चे को कभी भी ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए कि किसी से बदला लेना है, किसी का बुरा करना है। नहीं, संत कभी भी नहीं कहते, कहते हैं बेटा तुम बच के रहो, तुम कभी भी ऐसा काम मत करो। देखो वो बच्चा ही और संतमय जीवन जीने लग जाएगा। हम बच्चों को संस्कार खराब दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा मन इतना कमजोर है कि कोई जरा सी भी गलत बात कहता है, हम रोने लग जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, उसे कट कर देते हैं। क्यों भाई? किसी ने मुझे कहा कि मैं तो सत्संग छोड़ूंगी। मैंने कहा तेरे पति का घर भी छोड़ दे, सत्संग क्यों छोड़ दे? सत्संग छोड़ती है तो पति का घर भी छोड़। अपमान भी किया जाएगा। अपमान कौन करता है? संत करवाता है अपमान। देखता आपको स्ट्रोंग है क्या भाई? आप देखो, आप पेड़ को काटते हैं फिर भी पेड़ बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता क्या? कपड़े को काटोगे नहीं तो दर्जी सिलाओगे कैसे? नहीं, बिना काटे ही सिल दे, वो कहेगा भाई खोड़ो पैर ले। बताओ, कटिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो संत हमें देखता है ठोक ठोक के कि ये मेरे लायक है क्या, और क्या मनुष्य से क्या अपमान, क्या मान, क्या सम्मान। संत हमारा मान सम्मान करे तब हमें पता चले। प्रकृति करती है संतों का तो मान सम्मान, तो हम ऊपर ऊपर की भक्ति करते हैं जब तक संत नहीं मिलते। संत मिलने के बाद आंतरिक भक्ति शुरू होती है, तब हमारे जीवन में नव जागृति आती है। नव जागृति आती है तो वो पुकारता है। भगवान को पुकारा था द्रौपदी ने। भगवान ने कहा बोल पांचाली, तूने क्यों पुकारा? तूने मुझे नहीं पुकारा, तूने मेरे प्यार को पुकारा है। मैं तेरा सारा कार्य पूरा करूंगा। पांचाली तू इतनी दुखी क्यों हुई? और जब संत रक्षक बन जाता है तो वही कृष्ण बन जाता है, वही राम बन जाता है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता है। आप एक बार संत की भक्ति करके तो देखो, लेकिन आप करोगे इसकी इच्छा पर, क्योंकि ये आपकी भावना देख लेते हैं। आप तो एक लड़की का रिश्ता करने जाते हो, लड़के का करने जाते हो तो बार बार का सब देखते हो, अंदर का मन का रूप तो नहीं देखते, संस्कार तो नहीं देखते। और वो देख लोगे उस दिन आपको जीवन में शांति आ जाएगी, उस दिन ही शांति आ जाएगी। तो सत्संग मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। गुरु क्या करता है? गुरु शिष्य को फल के रूप में तैयार करता है। फिर वो शिष्य का काम होता है कि वो जो चाह रहा है कि मुझे मिले, उसको वो फल देता है, भाव का, भक्ति का। ये मानव जीवन ऐसी थोड़ी मिला है। और फिर संत क्या करते हैं? जब आराध्य को पुकारता है तो आराध्य देखना है कि अब इसको सत्संग का किनारा मिल गया, इसके सच्ची लगन, खरी लगन है। तो आराध्य 3 काम करते हैं। हमारा कार्य, हमारी सोच और हमारी समझ, तीनों को नया रूप दे देते हैं। नया रूप देते हैं। हमारी ये 3 चीजें हमें ऊपर उठाती है, ये 3 चीजें हमें नीचे गिराती है। हमारी सोच अच्छी है तो हम समझ के काम करेंगे, समझ के काम करेंगे तो काम बिगड़ेगा ही नहीं। हनुमान जी की देखो, सोच समझ के काम किया हनुमान जी ने। आप बाहर का देख करके कुछ भी और अनुमान लगा लेते हो। मैं बार बार कहती हूँ, सीता जी के लिए अनुमान लगा लिया सबने कि पतिव्रता नहीं है, लेकिन सीता जी ने पलट के नहीं कहा, ये कहा नहीं मेरे बच्चे हैं। श्री राम को भी कहा इनको कुछ मत कहना, पर वो बच्चे फिर इतना भी नहीं सती पे आरोप लगाए कि वो पछताना पड़े उन्हें। सबने सीता पे आरोप लगाया, घर निकाला, दे दिया सीता को। लेकिन फिर सीता धरती में समा गई और धरती माँ ने कहा नहीं सीते, यह संसार तेरे रहने लायक नहीं है। ये लोग अच्छाई की कीमत नहीं करते हैं। इन लोगों को कोई बुरा संग मिल गया और ये उसी में ही अपने आप को ढाल लेते हैं। तो चेतना जागृत होती है तो सबसे पहले प्राणी अपना संग छोड़ता है, संग देखता है। आपके घर पे कोई भी आता है, लॉटरी लग गई आपके तो कब? जब आप भाव से उसको पानी का गिलास भी पिलाते हो तो। और
किच किच करके आप बादाम का भी शरबत पिलाते हो, ठोकर मार के चला जाएगा। आप पियर भी जाओगे तो कहोगे देख भाई भाभी प्यार से दो बात कर ले, नहीं हमें चाहिए तेरी ये चीज। प्यार से पानी नहीं पिलाए तो भी ननद खुद पी लेगी, बेटी खुद पी लेगी। तो क्या चाहिए सबको? प्यार। हम भगवान की स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं, माला फेरते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम मुझे नहीं बांध सकते इसमें। मुझे तो एक चीज चाहिए, खाली प्यार। प्यार कब होगा? जब रिश्ता बनेगा। रिश्ता बनता तभी तो प्यार होता है ना। एक लड़का लड़की लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज। अब घर वालों को फोन कर दिया कि आप, हमने तो शादी कर ली। अब घर वाले कहते हैं गांव में हमारी हंसी उड़ेगी, तुम आओ यहाँ कोई पार्टी तो करें, हम सत्संग करें, भंडारा करें, कुछ तो करें। तो कहा ठीक है। वो जयपुर से ट्रेन में बैठ रहा था, ससुर जयपुर में नौकरी करता, और वो चल के आए थे कलकत्ता से। बोले ट्रेन में, अब इस ट्रेन में आ रहा हूं मैं और मिल जाना तुम। हाँ ठीक है। अब वो बेटा उतर गया नीचे पिता को ढूंढने। अब पिता ढूंढ रहा कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ मेरी बेटा, बहू कहाँ बैठे हैं, बहू को तो पहचानता नहीं। और फिर वो उसी डिब्बे में चढ़ गया, ट्रेन ने सीटी दी, बेटा भी आ गया। उससे पहले वो सीट खाली थी बेटे की, वो बुढ़ा था बेचारा, 80 बरस का था, बैठ गया। तो वो बहू क्या कहते हैं, अबे बुढ़े उठ, शर्म नहीं आती तेरे को, ये मेरे पति की जगह है, खड़ा हो यहाँ से। वो हाथ पकड़ के उसको नीचे गिरा रही। इतने में बेटा आ गया, बोला अरे पिताजी मैं आपको ढूंढता ढूंढता थक गया, आप पहले से आ गए। वो बोली पिताजी है क्या? चरण स्पर्श करती है, वो पिताजी गलती हो गई। रिश्ता बंध गया, प्यार हो गया, आदर हो गया। रिश्ते का हमें पता नहीं है, संत हमें ईश्वर के रिश्ते से पता करवाते हैं। और वो कहाँ है? हमारे भीतर है। वो पता तो हमारे भीतर है, हृदय में। तो संत हमारे अंदर की भक्ति चालू करवाते हैं, फिर हम कहीं भी बैठ के भक्ति कर सकते हैं। हमारी ये जीवन की एक यात्रा है। अब ये यात्रा मंगलमय भी हो सकती है और कैसी भी हो सकती है, बस हमें चाहिए। दुर्योधन की भी जीवन यात्रा थी और पांडवों की भी जीवन यात्रा थी। तो सबसे पहले जब हम नव चेतना हमारी जागृत होती है सत्संग में आकर के, तो पहले हम क्या छोड़ते हैं? कुसंग। दूसरा, किसी की गलत बात में बहकावे में नहीं आते हैं। तीसरा, क्योंकि हमारा खराब कर रहे हैं ना। एक इंसान यदि आप देखो गलत है ना एक, तो 10 से गलत करा देगा, वो 10 से गलतियां करा देगा। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं तो इतना सरल, हे स्वामी मैं तो इतना सरल, इसके कारण मेरा तो अंदर का खराब हो रहा है, अब मैं क्या करूं? भगवान कह रही है ये तेरा प्रारब्ध है, अपने आप ही हट जाएगा। पर खराब मत करो, अपना अच्छा करो। आपके साथ कुछ कर रहा है तो पेड़ है तो फल मीठा है। तो सत्संग में आके आपको दिल को सजाना आता है। आपने अभी सत्संग किया, कितना सजाया, कितना प्रकाश किया, पर सदगुरु तो सत्य का प्रकाश अंदर फैलाते हैं और दिल को सजाते हैं। जिसका दिल सज गया, मान लो वो प्रभु का प्यारा बन गया। कहते हैं ना दिल तो गंदा, कहते तेरे पेट में तो इतनी गंदगी है, तेरा दिल भी गंदा। बोले तुझे कैसे पता चला? बोले बात करता है ना तू, तेरी बात से पता चल गया बढ़िया इंसान नहीं है तू। तो बातों से पता चल जाता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन। आपने गीता जी पढ़ी, कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, कर्म के साथ ही फल। अब आप तो कह दोगे मैम इसको पास कर दिया, मेरे को फेल कर दिया, 2 नंबर दिए, जरूरत थी क्या? रहने दो, 2 भी मत दो मुझे तो। अब बच्चा तो अज्ञानी है, वो तो कह रहा 2 भी मत दो। मैम कह रही तुमने 2 नंबर का किया तो 2 नंबर दे दिए, उसने अच्छा किया तो पास हो गया। तो ऐसे हम संत को कह तो देते हैं तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने उसका कर दिया, तुमने उसका कर दिया। हम अपने आप को देखना आते हैं कि मेरे में कमी है, कोई मेरे में कमी है। इसलिए संत है माता पिता के जैसे हैं। बच्चा नाराज हो जाए, बच्चा माँ से रूठ के चला जाए, बच्चे लड़ाई कर ले, लेकिन माता पिता कभी नहीं करते ऐसा। माता पिता फिर भी बच्चे को दूर बैठे आशीर्वाद देते रहते हैं। तो आध्यात्मिक माता पिता जो होते हैं वो तो भाग्य से मिलते हैं हमें। एक माता पिता ने जन्म दिया, एक माता पिता हमारे भगवान हैं। तो मेरे साथ तो देखो गुरुदेव बाबा दोनों की शक्तियां साथ रहती है। जहां भी जाती हूँ पहले ये आ जाते हैं, फिर साथ में आते हैं। और
दो लोग नहीं जान पाए। और गुरु की भक्ति से आप फिर क्या होगा, आप छोटी छोटी बात पे विचलित होते, विचलित नहीं होगे। जरा सी बुराई कर दी आप तो विचलित हो गए, अल्ले में तो इज्जत गई, अरे नहीं आपका मैं खत्म हो गया। फिर आप एकांत में रहना ज्यादा पसंद करोगे। आपका कोई कुछ भी मतलब कह रहा है, आप आनंद से लोगे। दिन है तो रात भी है, रात है तो फिर दिन है। आप सीता जी का चरित्र याद कर लो, सीता जी का चरित्र याद कर लो, उनको कितना कितना दुख सहन करना पड़ा, लेकिन क्या था, उनका प्रारब्ध था। अपनी शक्ति पे घमंड कभी मत करना। आपने रामायण पढ़ी है, भगवान ने आधा बल का आशीर्वाद दे दिया, बाली के अंदर आधा बल आ जाएगा। आज आपके अंदर बल है, लेकिन जब श्री राम आएंगे ना गुरु रूप में, तो फिर आपका बल बल बुलाता रह जाएगा। कितने भी बड़े हो जाओ, मनुष्य की कोई ताकत नहीं है जो दूसरों को सताने में लगाता है, दूसरों को रुलाने में लगाता है, दूसरों को दुख देने में लगाता है। वो ताकत खत्म होती जाती है, जैसे रावण की खत्म हो गई शक्ति। वो पुण्य कर्म पाप कर्म से खत्म होते हैं। तो सत्संग करना सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ा धाम, और वो ही हमारे अंदर है। चारों धाम हमारे अंदर है, सारे तीर्थ हमारे अंदर है, सब देवी देवता हमारे अंदर है। यही आंतरिक भक्ति है। संत आवरण हटाता है, पर्दा हटाता है अज्ञान का, माया का, तब हम देख पाते हैं कि मैं जिसको दूर दूर खोज रही थी वो तो मेरे ही अंदर बैठा है, मेरे ही भीतर विराजमान है, और मैं जो कर रही हूँ वो मेरा ईश्वर करवा रहा है। तो आज बच्चे के जन्मदिन पर सत्संग होना ईश्वर की कृपा, इष्ट की कृपा, आराध्य की कृपा, कि बच्चे को पता ही नहीं है और उसका भाग्य बन रहा है। तो हम कृष्ण की, राम की भक्ति करते हैं, तभी हमें संत मिलते हैं। वो ही कहते हैं अब संत की आवश्यकता है। हम तो पालन पोषण कर रहे हैं, बाहर का धन वैभव दे रहे हैं, लेकिन संत भीतर का ज्ञान कराएगा। पढ़े लिखे चाहे कितने भी हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, लेकिन स्कूल में कॉलेज में जाना ही पड़ता है। बताओ नहीं जाना पड़ता है क्या? तो ये जीवन है। अब आप देखो, गर्मी आ गई, अब आपको वूलन क्लॉथ्स नहीं अच्छे लगेंगे। क्या अच्छा लगेगा? पंखा, एसी, कूलर। और जैसे ही सर्दी आएगी आपको ये अच्छे नहीं लगेंगे। क्या अच्छा लगेगा? वूलन क्लॉथ, है ना, रजाई, कंबल, ये अच्छे लगेंगे ना। तो सत्संग में जब तक नहीं आते हैं तब तक हमें ज्ञान नहीं होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नहीं समझ में आता। करते जाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन सत्संग में आने के बाद में हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती है। आपको कोई भी आकर मीठी मीठी बात कहता है तो आप ये तो पूछो उससे कि तेरा मेरे से क्या लाभ है, तू मुझे उसकी बुराई क्यों कर रही है, तू क्यों मेरे को कट करना चाह रही है, मेरा तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं। और सबको पता है सत्संग में भाग्य बनता है। गुरु के बिना तो नुगरा ही है प्राणी, और गुरु के बिना तो ईश्वर भी हमें वापस धरती पे भेज देते हैं, क्योंकि ज्ञान तो गुरु ही कराते हैं ना। गुरु यानी प्रकाश, तो हमारी रूह में प्रकाश फैला दे, आवरण हटा दे हमारे अज्ञान का, वही तो गुरु है। और फिर गुरु कहता है अब संत के पास जाओ, अब संत कर देगा तुम्हारी सब वासना का अंत और मिला देगा तुम्हें अंदर ही बैठे होने वाले भगवान से। डायरेक्ट संत थोड़ी मिलते हैं, डायरेक्ट संत नहीं मिलते। डायरेक्ट जिसको मिल जाते हैं तो ये मान लो थोड़े कर्म ज्यादा, मतलब थोड़े तो नहीं, ज्यादा ही पुण्य कर्म है।